हाय पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप एवरीबडी इज़ डूइंग वेल। तो आज का हमारा टॉपिक BA साइकोलॉजी ऑनर्स कोर्स एनवायरमेंटल साइंस AECC पेपर पार्ट 5 यूनिट 1 से है। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसमें कुछ डेट और कुछ ईयर्स है जो याद रखने हैं। इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क्स इन इन्वायरमेंटलिज्म इज़ द टॉपिक। तो कुछ इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क्स हैं इन्वायरमेंटलिज्म की हिस्ट्री में और इन्वायरमेंटलिज्म के अंदर, उनके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। वेस्टर्न वर्ल्ड में सबसे पहला कंसर्न उठा था इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के लिए जब साइलेंट स्प्रिंग नाम की बुक पब्लिश हुई थी उसके बाद। और ये बुक किसने पब्लिश की थी? रेचेल कार्सन ने 1962 में। ये बुक जो है वो जो एक्सेसिव केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स यूज़ हो रहे थे यूएस में, उनके इशू को दर्शाती है और उनका क्या इम्पैक्ट है अलग अलग बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स जो है एनवायरनमेंट के, उन पर उसे बताती है। 1970 के अंदर एक और बुक आई थी, लिमिट टू एग्जिस्टेंस, ऑन 2 फरवरी 1971। और इसका ये एम था कि ये कंजर्व करेगी वेटलैंड्स को ग्लोबली, मतलब जितने भी वेटलैंड्स हैं वर्ल्ड में उन सबको ये कंजर्व करेगी, राइट। एंड उसके बाद वर्ल्ड वेटलैंड्स डे तभी मनाया जाता है हर साल 2 फरवरी को। उससे ये डेट आई जो कि मैंने सामने लिख दी है। ऑल्सो इन 1972 यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस हुआ था ह्यूमन एनवायरनमेंट में, मतलब यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस था ह्यूमन एनवायरनमेंट के ऊपर। इन 1972 यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट ये ऑर्गेनाइज हुआ था स्टॉकहोम में 5 जून से 16 जून के बीच में, जहाँ पर इंडिया ने भी अपना व्यू दर्शाया था और बताया था एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के ऊपर। इसको रिमेंबर करने के लिए और इस कॉन्फ्रेंस को याद करने के लिए वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है हर साल 5 जून को, जो कि मैंने सामने लिख दिया है एंड इट्स अ इम्पॉर्टेंट डेट, ठीक है। एंड देन इंडिया ने प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया था 1973 में अपने नेशनल एनिमल टाइगर को सेव करने के लिए। इसी के बीच में इंडिया और वर्ल्ड ने विटनेस किया था सबसे ज़्यादा वर्स्ट इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर, जो कि था एक भोपाल गैस ट्रेजिडी जो कि थी 2 एंड 3 दिसंबर 1984 में, एंड केरनोबिल न्यूक्लियर डिज़ास्टर 26 अप्रैल 1986 में, जिसने काफ़ी सारे लेसन्स सिखाए थे ग्लोब को। देन वियना कन्वेंशन 1985 में और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। 16 सितंबर 1987 में। क्यों थे ये दोनों? ये साइन हुए थे टू प्रोटेक्ट ओजोन लेयर फ्रॉम गेटिंग डिप्लीटेड, कि ओजोन लेयर जो कम होती जा रही है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। और वो किस चीज़ की वजह से डिप्लीट हो रही है? ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस की वजह से, जो कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो फ्रिज और AC वगैरह में होता है, हमें पता ही है। देन कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो कि लास्ट वीडियो में मैंने कवर भी किया था, वो इंट्रोड्यूस हुआ था वर्ल्ड में ब्रुटलैंड कमीशन रिपोर्ट की वजह से, जो कि आर कॉमन फ्यूचर के नाम से भी है, 1987 के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें वो ये है कि इंटर गवर्नमेंटल पैनल कॉम्बैट, हाँ, तो जो इंटर गवर्नमेंटल पैनल ने क्लाइमेट चेंज के ऊपर, ये था एक कमीशन ही बोल सकते हैं इसे भी, 1989 के अंदर इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसको IPCC भी बोलते हैं, ये आया था एग्जिस्टेंस में 1989 के अंदर। और इसका फॉर्मुलेट किसने किया था? फ्रेमवर्क, कि ये कॉम्बैट करेगा ग्लोबल वार्मिंग को और क्लाइमेट चेंज को ये लिमिट में रखेगा, प्रिवेंट करेगा और उसका ध्यान रखेगा बेसिकली क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग का। देन एजेंडा 21 अडॉप्ट हुआ था अर्थ समिट इन रियो de Janeiro 1992 में। एंड उसी टाइम पर UN के ट्रियो सिस्टर कन्वेंशंस भी आए थे, जो कि UNFCCC, UNCBD एंड UNCCD, ये भी साइन हुए थे 1992 में ही। देन 1997 में आया था क्योटो प्रोटोकॉल, विच इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एंड इस पे क्वेश्चन आता है क्योटो प्रोटोकॉल पे, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पे। क्योटो प्रोटोकॉल साइन हुआ था कि ये ग्रीन हाउस गैसेस का जो एमिशन हो रहा है, जो ग्रीन हाउस गैसेस निकलती हैं उनको कर्ब करेगा, उन्हें कंट्रोल करेगा, जो कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है।
एंड सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया था कि मेरा दिमाग थोड़ा सा ख़राब चल रहा है अभी। तो जो ग्रीन हाउस गैसेस इमिशन होता है ना क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की वजह से ये होता है। एंड मैंने शायद ओजोन लेयर के टाइम पे ये चीज़ बोली थी, तो वो गलत है, वो मत समझना। वो बस यही था कि वियना कन्वेंशन 1985 एंड मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर 1987 ये साइंड हुए थे क्योंकि ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि वो डिप्लीट हो रही है ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस की वजह से। दैट्स इट, ठीक है। देन बात कर लेते हैं यूएन ट्रियो सिस्टर कन्वेंशंस, ये भी 1992 में आया। देन 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल साइन हुआ टू कर्ब द इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज, जो कि ग्लोबल वार्मिंग कॉज करती है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। देन लास्ट वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट हुआ था, रियो दे जनेरो में ही हुआ था 2002 में, जोहान्सबर्ग में, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। एंड ये सब डेट्स याद हो जाए तो बहुत अच्छा होगा, बहुत फ़ायदेमंद होगा ये सब के लिए, क्योंकि ये 1 मार्क्स में एमसीक्यू में भी पूछी जाएंगी, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो कृपया करके मुझसे बेझिझक पूछने का कष्ट उठाएं। एंड थैंक यू सो मच अपना कीमती टाइम निकाल कर कीमती वीडियो देखने के लिए। एंड डू सपोर्ट जिज्ञासा जग्गू फॉर मोर वीडियोज़।